नमस्कार वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। लेकर आ गया हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात। वृषभ राशि वालों, जरा एक बात को इमेजिन कीजिए। पुराने समय में जब इंसान अपनी जिंदगी में हार जाता था, जीवन में जब कंफ्यूज हो जाता था, कुछ समझ नहीं आता था कि गलती कहां हो रही है, तो वो कहां जाता था? किसी न किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास, किसी गुरु के पास, ऋषि मुनियों के पास। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उन्हें सिर्फ पूजा पाठ का ज्ञान नहीं होता था, उन्हें जीवन का ज्ञान होता था। व्यापार समझते थे, कर्म भी समझते थे, अध्यात्म भी वो समझते थे, इंसान का मन पढ़ लेते थे। और वो क्या करते थे? इंसान को एक आईना दिखाते थे, बताते थे कि तुम्हारी गलती यहां है, ये रास्ता गलत है, इसे बदलो, यहां पर डिसिप्लिन लेकर आओ, यहां पर पेशेंस रखो, यहां धैर्य दिखाओ, तब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। अब वृषभ राशि वालों, मैं आपसे सीधी सीधी अगर ये बात कहूं कि आप में यही क्वालिटी नेचुरली होती है, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो खुद जीवन में बहुत कुछ झेल कर सीखते हो और फिर भी एक्सपीरियंस दूसरों के काम आ जाता है। आपकी एडवाइस अक्सर प्रैक्टिकल होती है। जो लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, हवा हवाई नहीं, इमोशनल ड्रामा नहीं है आपके पास में, ग्राउंडेड रियलिटी वाली बात करते हो, धरातल पर रहकर प्रैक्टिकल बात। और सच कहूं, कई बार लोग आपकी बात सुनकर बच भी जाते हैं गलत फैसला लेने से, आपकी राय से, क्योंकि आपके अंदर एक मेच्योरिटी, एक गुरु वाली बात, एक धैर्य होता है, एक ऑब्जर्वेशन पावर होती है। और अगर वृषभ राशि की महिलाओं की बात करूं तो उनकी एक खास क्वालिटी होती है, वो सीधी बात कहती है। जो बोलना है, कोई चिकनी चुपड़ी, कोई लाग लपेट कुछ नहीं, सीधी बात क्लैरिटी के साथ मुंह पर। कई लोगों को ये एटीट्यूड चुभता है, लेकिन यही ईमानदारी से कई बार लोगों को आपके लिए ब्लेसिंग भी बन जाती है। कुछ लोग आपके कायल हो जाते हैं इस चीज को लेकर। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि जब आप दूसरों के लिए इतने ज्यादा भाग्यशाली हो सकते हो, तो पिछले 1.5 साल में खुद के लिए भाग्यशाली क्यों नहीं रहे? यही असली दर्द है आपका इस वक्त। इनकम में रुकावट आ गई, कमाई आई तो रुकी नहीं, लोगों से धोखे मिलते चले गए, विश्वास के, ट्रस्ट के इश्यूज बढ़ते चले गए, जीवन में स्ट्रेस बढ़ता चला गया, मेंटल एग्जॉशन बढ़ता चला गया। और हालत ऐसा कि जो पैसा आना आपने मेहनत से कमाया था, वो टिक नहीं पा रहा था। कभी कोई खर्चा, कभी कोई खर्चा, इमरजेंसी, कभी कोई उलझन। और कई बार तो ऐसा लगा होगा कि इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी हाथ में बच क्या रहा है। सच बताऊं, पिछले 1.5 साल ने आपको मेंटली बहुत एग्जॉस्ट किया है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना, तो प्रेजेंट में नहीं जीता, वर्तमान में नहीं जीता, क्योंकि वो परेशानी में है, दिमाग काम नहीं कर रहा, बार बार पीछे जाता है, पुराने दिन याद करता है, पुरानी गलतियां याद आती हैं, पुराने दर्द रिपीट होते रहते हैं। और यही सबसे डेंजरस चीज होती है साथियों, क्योंकि जो बीत गया अगर उसे दिमाग ने छोड़ा नहीं तो वो आज भी आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। लेकिन घबराने वाली बात अब नहीं है, क्योंकि 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में एक बड़ा एनर्जेटिक प्लैनेटरी ग्रहों का शिफ्ट बनता दिख रहा है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए इसका मैसेज बहुत साफ है। जो शनिदेव का बुध में गोचर होने वाला है, अब आपकी खुद की पहचान बनने का समय शुरू हो रहा है। अब सिर्फ दूसरों का सहारा बनने वाला चैप्टर नहीं है, अब खुद अपना नाम बनाने वाला किस्सा शुरू होगा। और हाँ, जैसा हमेशा कहता हूं, ये पूरी रीडिंग आपकी चंद्र राशि से है। अगर आपकी चंद्र राशि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नाम राशि से भी देख सकते हो या फिर लगन से भी देख सकते हो। सब चीजों का आपस में कनेक्शन है, चीजें वैसी ही होंगी। आखिर वृषभ राशि वालों के लिए इस समय हो क्या रहा है, सीधी भाषा में समझिए। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक एक ऐसा फेज आ रहा है जो आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज और आपका काम करने के तरीके को अंदर से बदल सकता है। ये सिर्फ छोटा मोटा मूड चेंज नहीं है साथियों, ये माइंडसेट का शिफ्ट है। क्योंकि यहां एनर्जी क्या बन रही है? कर्म, अनुशासन, बुद्धि और डीपर अंडरस्टैंडिंग का समय। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत। क्योंकि शनि मेहनत है, बुद्ध जो है दिमाग है, बुद्धि है, तो स्मार्ट तरीके से मेहनत करना। सिर्फ इमोशंस नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजंस। सिर्फ सपने नहीं, एग्जीक्यूशन। और अब ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होना है ना, तब इंसान, जब ये होता है तब इंसान फोकस नेचुरली उसका बदल जाता है। वृषभ राशि वालों, अब तक आप बहुत बार दूसरों के लिए अवेलेबल रहे, किसी को एडवाइस दे दी, किसी की मदद कर दी, किसी की परेशानी को अपनी परेशानी बना लिया, किसी के लिए समय दे दिया। लेकिन अब धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल रहा है। अब अंदर से आवाज आएगी कि रुको, मेहनत मेरी,
स्किल मेरी, दिमाग मेरा, स्ट्रगल मेरा, तो क्या मैं हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए जीता रहूं? मजे वो लेंगे? यहीं से शिफ्ट शुरू होगा। दुनिया क्या सोचेगी, कौन क्या कहेगा, किसे अच्छा लगेगा, किसे बुरा लगेगा, इन सब सवालों का वजन अब आप छोड़ने लगोगे और पहली बार जेन्युइनली आप अपनी इच्छाओं के लिए जीने का आपको मन करेगा। यही वजह है कि समय के बदलाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बाहर कुछ नहीं बदलता लेकिन इंसान अंदर से पूरा बदल जाता है। सबसे पहले आपका फोकस कहां पर जाने वाला है? अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी जमीन, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी संपत्ति, अपनी बचत और अपनी सिक्योरिटी। क्योंकि अब दिमाग इमोशनल सर्वाइवल मोड से निकल रहा है, प्रैक्टिकल बिल्डिंग मोड में जा रहा है। अब आप धरातल पर रहकर ये सोचेंगे कि प्रमोशन कैसे मिले, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, नया काम कैसे शुरू करूं, इनकम कैसे बढ़े, लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं। और एक बात, अंदर जो आपके फ्रस्ट्रेशन जमा हुआ था, जो कुड़ रहे थे आप अंदर से, वो भी अब आपके लिए एक अग्नि, एक आग की तरह काम करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चुभन बैठी हुई थी कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरी चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही। और जब ये सवाल लंबे समय तक रहता है ना, तब इंसान या तो टूटता है या फिर बदल जाता है। आप बदलने वाली तरफ जा रहे हैं। प्रैक्टिकल दुनिया का एक सच आपको और क्लियरली दिखाता हूं। रेस्पेक्ट कहां से आती है, इन्फ्लुएंस कहां से आता है, कैपेबिलिटी कहां से दिखती है? सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लाइफ का एक बहुत बड़ा पिलर है साथियों। ये रियलाइजेशन स्ट्रांग हो सकती है इस वक्त आपकी। यही कारण है कि आप धीरे धीरे कुछ चीजों को बॉयकॉट करोगे। अननेसेसरी इमोशनल ड्रामा, फेक अप्रिसिएशन, दिखावा, एनर्जी ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स, वो जो आपका खून चूस रहे हैं, मीनिंगलेस रिश्ते, कॉन्फ्लिक्ट्स। और अब फोकस कहां जाएगा? ग्रोथ पर, सही कॉन्टेक्स्ट बनाने पर, बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट करने पर, करियर में नए अवसर ढूंढने पर। पैसा बनाने वाला माइंडसेट कैसे डेवलप करूं, इस बारे में सोचोगे। क्योंकि एक पॉइंट के बाद इंसान पूछता है कि क्या जिंदगी सिर्फ प्यार, झगड़ा, गलतफहमी और इमोशनल रोलर कोस्टर में ही निकलनी चाहिए? नहीं, जिंदगी उससे बहुत बड़ी है साथियों। हर फेज का एक कारण होता है। अच्छा समय भी कुछ सिखाने आता है, बुरा समय भी कुछ जगा कर ही जाता है। तो वृषभ वाले मेरे साथियों, ये फेज आपको जगाने वाला दिख रहा है मुझे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझिएगा यहां पर वृषभ राशि वालों, जब आय भाव की एनर्जी एक्टिवेट होती है ना, तो कई बार लाइफ में ऐसे कनेक्शन आते हैं जो सिर्फ कैजुअल नहीं होते, पर्पस लेकर आते हैं लाइफ में। क्योंकि शनि आपके 12वीं राशि से गुजर रहे हैं, जो आपके 11वें घर में, लाभ के घर में पड़ती है, और पैसे का मालिक उसके साथ में योग बनाएगा। ऐसे लोग जिनके आने से आपकी सोच बदलती है, ऐसे लोग जिनके आने में अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, ऐसे लोग जिनके आने से आय, ग्रोथ, सही दिशा और मोटिवेशन जीवन में बढ़ जाता है। वो स्त्री हो या पुरुष, उसे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में रैंडम नहीं आते, टाइमिंग लेकर आते हैं। और कई वृषभ राशि वालों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना कनेक्शन, कोई पुराना कॉन्टैक्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहते हुए लाइफ वाकई में ग्रोथ मोड में थी कभी, लेकिन कोई गलतफहमी, ईगो या टाइमिंग की वजह से फिर दूरी आ गई। उसकी याद या उसका कनेक्शन फिर से यहां एक्टिवेट होता नजर आ रहा है। क्योंकि लाइफ कई बार चैप्टर्स बंद नहीं करती, रोक देती है, संभाल कर रखती है दोबारा खोलने के लिए। एक चीज लेकिन साफ है साथियों, अब पहले वाला आपका वर्जन नहीं रहेगा। पहले क्या थे आप? थोड़ी तारीफ कर दी और आप पिघल गए। किसी ने इमोशनल बात कर दी और आपने जिम्मेदारी उठा ली। किसी ने जरूरत बता दी और आपने खुद को पीछे कर दिया। अब फिल्टर लगने वाला है। अब आपका दिमाग चेंज होगा। रेस्पेक्ट है तो ठीक है, बैलेंस है तो ठीक है, वरना मेरे पास अनलिमिटेड इमोशनल एनर्जी तो है नहीं जो मैं इनमें फालतू की चीजों में माथा लगाता रहूं। और वाकई में यही मैच्योरिटी है शनि की। क्योंकि जिम्मेदारी निभाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खाली करके नहीं। करियर और पैसों की बात करूं तो इस पर बड़ा शिफ्ट बन सकता है। जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी, उसकी मूवमेंट दिख रहा है नौकरी में। जिसकी सैलरी लंबे समय से रुकी हुई थी, बढ़ नहीं रही थी, नेगोशिएशन और ग्रोथ का माइंड आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। जिन्हें
इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, एक्सपेंशन, व्यापार को, प्रोफेशन को बढ़ाने का मौका मिल रहा था, बिगर प्लेटफॉर्म चाहिए था। अब उनके रास्ते खुलते महसूस हो रहे हैं मुझे। और जो लोग ऑफिस की पॉलिटिक्स में फंसे हुए थे, जहां सीनियर आपकी मेहनत का क्रेडिट ले रहे थे, जहां आपकी बात कोई सुन नहीं रहा था, जहां आपको अंडर वैल्यू किया जा रहा था, अब वहां पर समीकरण बदल जाएंगे। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और विजिबिलिटी आप में बढ़ती है, तो वही लोग इग्नोर करते थे जो वो नोटिस करना शुरू कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, हर चीज बदले से नहीं बदलती। कई बार आपकी ग्रोथ भी सबसे बड़ा जवाब उसे देती है। अब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर और मजबूत होगी। पहले लोग तय करते थे कि आपको क्या करना चाहिए, अब आप तय करोगे कि किसके साथ काम करना है, कहां एनर्जी लगानी है, किस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, किस चैप्टर को बंद करना है। यही असली बदलाव है आपके लिए। क्योंकि सक्सेस सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। सक्सेस का मतलब है अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके पास वापस हाथ में ले लेना। देखिए वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि इंसान में टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी एनर्जी गलत जगह फंसी होती है। थोड़ी घरेलू परेशानियां होती हैं, थोड़ा लव लाइफ या कंफ्यूजन, थोड़ा इमोशनल ड्रामा होता है जीवन में, थोड़ा संतान को लेकर के टेंशन होती है, थोड़े लोगों से बातें हैं, और देखते देखते क्या हो जाता है, इंसान अपनी असली रेस भूल जाता है। यही तो आपके साथ हुआ है। आप में कैपेबिलिटी थी, लेकिन फोकस बिखर गया। ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो मोटिवेशन देने के बजाय एनर्जी को सोख रहे थे। किसी का काम क्रिटिसिज्म करना था, किसी का काम डाउट खड़े कर देना था, और किसी का काम इमोशनली उलझाए रखने का था। और जब इंसान बार बार नेगेटिविटी सुनता है तो अंदर एक ट्रिगर बनता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, क्या सच में मैं पीछे रह गया, और वहीं से डिप्रेशन जैसी फीलिंग शुरू होती है। लेकिन अब एक बड़ा शिफ्ट यहां पर आ रहा है। अब आपके माइंड में, दिमाग में एक प्रैक्टिकल बात बैठ रही है कि दुनिया में सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, कैपेबिलिटी को विजिबल भी बनाना चाहिए, अपना नाम भी बनाना पड़ता है, अपनी पहचान भी बनानी पड़ती है, और सही रियलाइजेशन आपको एक्शन मोड में डाल रही है। अब जो लोग आपको काम से ज्यादा आपको टॉर्चर कर रहे थे, जो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, जो आपको दबाकर रखना चाहते थे, अब वहां पर आपका रवैया बदल सकता है। अब आप अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे, अपना हक मांगेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। प्रॉपर्टी का इश्यू हो, फैमिली राइट्स का कोई मसला हो, करियर रेस्पेक्ट की बात हो, कार्यक्षेत्र पर अथॉरिटी की बात हो, सब में अब चलो छोड़ो ये वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा। क्योंकि अब आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है कि अगर मैं खुद अपने लिए नहीं खड़ा हुआ तो कौन होगा। और करियर साइड पर भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जो काम आधे अधूरे अटक गए थे, जो प्रोजेक्ट छूट गए थे, जो प्लान बीच में रुक गया था, उनमें अब कमबैक की एनर्जी बन सकती है। अब पहली बार आपका फोकस में रहेगा कि मुझे दुनिया से अपना काम कैसे निकलवाना है। चतुरता यानी स्मार्ट नेटवर्किंग, बेटर नेगोशिएशन करेंगे, राइट कनेक्शंस तक पहुंचेंगे, प्रैक्टिकल ग्रोथ का माइंडसेट रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात है, रिलेशनशिप फ्रंट पर भी हीलिंग पॉसिबल है। जहां मिसअंडरस्टैंडिंग थी वहीं बातचीत हो सकती है, जहां शक था वहां क्लैरिटी आ सकती है, जहां दूरी थी वहां पर दूरियां खत्म हो सकती है। क्योंकि मैच्योर सक्सेसफुल माइंडसेट सिर्फ कमाना नहीं सिखाता, रिलेशनशिप को और समझदारी के तरीके से हैंडल करना भी सिखाता है। फाइनेंशियली क्या होगा, मल्टीपल इनकम के माइंडसेट बनेंगे। एक सोर्स पर डिपेंड रहने की बजाय और कहां से कमाया जा सकता है इस बारे में सोचेंगे। ये सोच मजबूत भी होगी, सीनियर सपोर्ट भी मिल सकता है, इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स भी बन सकते हैं, बड़े लोगों से नेटवर्किंग बढ़ सकती है, और सबसे जरूरी बात, आपकी जजमेंट बेहतर रहने वाली है। हेल्थ की बात करूं तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट का माइंडसेट बन सकता है। आपका स्ट्रेस कम होगा और बॉडी भी रेस्पॉन्ड ज्यादा करेगी। चेहरे के इश्यू, डाइजेशन का इश्यू, गले का स्ट्रेस, शुगर मैनेजमेंट, इन चीजों पर ध्यान देना बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा, जब आप भूतकाल में अटके नहीं रहना चाहोगे तो माइंडसेट होगा कि जो गया सो गया, अब आगे बढ़ूंगा। बहुत पेशेंस रखा, बहुत इंतजार किया, बहुत एडजस्टमेंट किया, अब बिल्डिंग फेज है। घर के काम, कंस्ट्रक्शन, पेंडिंग प्लान्स, फाइनेंशियल रिकवरी, प्लेज्ड एसेट्स, इन सबको छुड़ाने की प्लानिंग, ये सब प्रैक्टिकल फोकस में आ सकते हैं। फैमिली रेस्पेक्ट भी वापस आ सकता है।
जो लोग आपको पहले लाइटली लेते थे, अब वो आपकी सीरियसनेस को नोटिस करेंगे। और यही वजह है कि शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, पहचान बनाने वाला फेज है। और अगर इस पूरे बदलाव की एनर्जी को और बेहतर दिशा देनी है तो कुछ सिंपल रेमेडीज हैं, बता देता हूं, याद रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कीजिएगा, श्रद्धा पूर्वक कीजिएगा। संभव हो सके भगवान श्री कृष्ण को गुलाब का फूल भेंट कीजिएगा और भोग में खीर खिलाइएगा, बहुत अच्छी रेमेडी। वृषभ राशि वालों, ध्यान से सुनिएगा, आप सच में बदल रहे हो और ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, आपका माइंडसेट बदल रहा है, प्रायोरिटीज बदल रही हैं, एनर्जीज बदल रही हैं। जो इंसान पहले एक चीज दिल से लेता था अब प्रैक्टिकल हो रहा है। जो लोग पहले हर किसी के लिए रुक जाते थे वो अपने लिए चलना सीख रहे हैं। जो पहले सोचता बहुत था वो अब कर्म करने पर आ जाएगा। और आज जब इंसान बदलता है तो लोगों को फर्क पड़ता ही है। कुछ लोग जेन्युइनली खुश होंगे आपके इस कदम से, इंस्पायर्ड होंगे, और कुछ लोगों को हजम नहीं होगा। वो पूछेंगे अचानक से ऐसा क्यों करने लग गए, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, इतना बदल कैसे गया। लेकिन सच क्या है, अचानक से कुछ नहीं होता। सालों की फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल, साइलेंस, पेशेंस मिलकर ट्रांसफॉर्मेशन को बनाते हैं। और अगर आपके हिस्से में नाम, पहचान, ग्रोथ और अबंडेंस लिखी है तो रास्ते बनते चले जाएंगे। इसलिए पीछे मत देखिएगा, अब फोकस एक ही जगह होना चाहिए, खुद का बेहतर रूप बनाना। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और दमदार जानकारी के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा साथियों, भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय शनिदेव।